ओम नमो नारायण। जय हो। देखो, संसार में हम एक कहते हैं माया। एक तो संसार माया है, एक नारी को माया कहा है। सबते अति दारुण दुखद माया रूपी नार, जिसके मोह में पड़ करके हम दुनिया में बहुत सारे कष्ट सहते हैं, जिसके मोह में फंस करके हम अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के विपरीत चले जाते हैं, जिसके मोह में, जिसकी चाहत में हम अपने धर्म के भी विपरीत जाते हैं। वैसे वो जो माया रूपी नारी है, या हमारा तुम्हारा ये शरीर है, जिसको हम देख करके बहुत मोहित होते हैं। ये कहते हैं कि आप बैठें, हम आपके बिना नहीं बैठ सकते। इस शरीर के ऊपर इस तरह का कलर लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है, जिसे हम देख करके इतना मोहित होते हैं। अगर इसकी अंदर की सारी बनावट के बारे में हम विचार करें तो जरा अपने अंतर्मन से इस शरीर की खाल उतार दो, फिर इस शरीर के दर्शन करो। या ऐसा ही हमारे बगल में बैठा हो, शरीर में, या किसी एक पारदर्शी पन्नी का ही एक पुतला बना करके और उसमें मांस के टुकड़े कटे कटाए उसमें भर दिए जाएं और उसको अपने बगल में बैठा दिया जाए, हम नहीं बैठ पाएंगे। उसके ऊपर एक सुंदर सा कलर लगा दिया गया तो हम उसको इतना मोहित हो रहे कि सारी धर्म और परंपराएं, सामाजिक रीतियों को खंडन कर जाते हैं। इन्हीं के हम दास बन जाते हैं तो हमको ये पतन की तरफ ले जाती है। अगर हम इनके स्वामी बन गए तो हमारा उत्थान हो जाता है, हमारा प्रोग्रेस हो जाता है, हम अपनी असलियत को जान चुके होते हैं। हम इस शरीर में एक जड़ और एक चेतन दोनों को समझ चुके होते हैं। अभी तो हम जड़ को ही देख रहे, जड़ को ही जान रहे, जड़ को ही समझ रहे, खुद को नहीं जान रहे। जब खुद को जान जाएंगे तो हम इसके मालिक हो जाएंगे। अभी हम इसके दास हैं। ये संसार इतना विचित्र है कि हमेशा नया महसूस होता है। हम इस शरीर में हैं,
इस शरीर की प्रकृति के आधार पर मन है और मन के द्वारा हम जानते हैं। धीरे धीरे बचपन में जानते हैं, उड़ने की छलांग होती है, खूब उड़ते हैं, उड़ के थक चुके होते हैं, फिर कहते हैं अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम नहीं उड़ेंगे। वृद्ध हो करके शरीर वृद्ध हो गया, अब हम कहीं पता नहीं कहाँ अनंत यात्रा में चले जाते हैं। फिर जब इस संसार में आते हैं, जो शरीर होता है उसी का मन होता है, उसी प्रकृति का, तो हमको सब वो नया ही दिखता है। ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि हम यहाँ कभी आ चुके हैं। हर बार नया, हर बार नया, अपने को नहीं महसूस होता है। हम कहाँ जाते हैं ये हम भूल चुके हैं। केवल बस इतना हमको ही नया नया याद है कि हम इस जगह पर अभी नए आए हैं। जिस योनि में जाते हैं उसमें हम अपने को नवीन ही महसूस करते हैं। हम अपने केंद्र को, अपने बारे में उसको नहीं जान पाते हैं। केवल बस इधर से योनि में गए, दूसरी में आए। कर्म, बस जैसे कर्म वैसे ही योनि मिलेगी और उसी तरह का शरीर मिलेगा और उसी तरह का मन मिलेगा। वही प्रकृति तो वही मन। जब वही मन, तो हम उस समय उस मन से यही सोचते हैं कि हम इसमें नए नए आए हैं। ऐसा नहीं कभी, जैसे आज हम सोच रहे हैं इस संसार में आए, हम ये सोच रहे हैं कि हम बचपन से आए हैं और यहाँ पर हैं, लेकिन अपने को ये नहीं हम साबित अच्छी तरह कह सकते हैं कि हम इसके पहले भी यहाँ कभी आए थे। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नया मन मिला इस शरीर का, नई प्रकृति मिली, तो इसको हम नए तरह से ही जाने और जाना है। जब हम इसको जैसे ऐसे समझें कि हम एक गांव में रहने वाले फला नाम के व्यक्ति हैं। उस गांव से हम कहीं विदेश जाते हैं, कहीं अगर लेबरी करने लगे, कट्टा ढोने लगे, 1 साल तक हम अपने को लेबर ही मानते हैं कि हम लेबर हैं, और हम भूल गए कि हम किसी गांव से आए थे। फिर हम 1 साल बाद आते हैं, फिर हम कहीं जाते हैं तो कहीं मुनीमगिरी की काम मिलता है, तो हम 1 साल तक मुनीमगिरी अपने को मुनीम ही मान लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम कहीं से आए थे। इसी तरह से जिस तरह से हम हर बार जहाँ जहाँ जाते हैं तो अपने को वही मान लेते हैं, उसी योनि का ही मान लेते हैं, लेकिन हम अपने को, अपने घर के बारे में, अपने कहीं से आते हैं और जाते हैं उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। इसी तरह से हम संसार में आते रहते हैं, हर बार नयापना महसूस होता रहता है, कुछ पुराना नहीं महसूस होता। पुराना वही महसूस होता है जिसको आज हम बचपन से जान के आए हैं और आज हम छूटता जा रहा, पुराना वो महसूस हो रहा। लेकिन आगे कल को कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सारा का सारा सब नया का नया है, रोज नया होता है, रोज हम नवीन में ही रहते हैं, पुराने में नहीं रहते हैं। अगर हम पुराने ख्यालों में, पुराने बातों में, पुराने उलझनों में, उनमें रहेंगे तो पुराने में हैं, और उनमें नहीं है तो हमेशा नए में हैं, नए ख्यालों में रहते हैं, नए विचारों में रहते हैं। यही देखो संसार है कि किस तरह से हम इस संसार में एक माया रूपी नार को मानते रहते हैं। है कुछ नहीं। अगर हमारे अगल बगल में कहीं एक बिना चमड़ी का कोई जानवर ही पड़ा हो, चमड़ा निकाल दिया गया हो, उस जगह हमसे बैठने को कहा जाए तो नहीं कोई बैठ सकता है। इसी तरह से हमारे बगल में किसी भी रूप में ये प्रकृति के बनाए हुए जो शरीर रखे हुए हैं ना, ये सब ऐसे ही मांस के लोथड़े रखे हुए हैं जिनको हम इतना चाह रहे हैं। कर्म बस, नवीन कोई आत्मा आई है तो हमें ये नहीं मालूम है कि ये हमारे पक्ष की है, विपक्ष की है, कि क्या है।
उसकी सूरत से हम लोभित होते हैं और उससे मोह करते हैं और वो हमको चाहने लगता है। बचपन में धीरे धीरे हम उसके, वो हमारा होता चला जाता है और हमारे लिए ही करता है, हम उसके लिए ही करते हैं। जिसके विचार नहीं मिलते हैं वो दूर हो जाता है, लेकिन नया महसूस करता है। ये संसार है, यही चक्र है, यही आना जाना है। हर बार नया महसूस होना। कभी ये नहीं महसूस होगा कि हम आ चुके हैं, हम कहीं से जा चुके हैं, हम कुछ कर चुके हैं। हमेशा नया महसूस होगा और नई नई प्रकृतियों में हम फंस करके हम अपने को अधोगति में डालते रहते हैं। हम कभी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। कभी हम अपने को, संसार में हमारे मन की चंचल गति इतनी है कि हम इसको रोक ही नहीं पाते हैं। अरे ना रोके तो ना रोके, कम से कम हम शरीर को तो रोक लें आधा एक घंटा के लिए। जब हम शरीर को रोक लेंगे तो कभी ना कभी तो मन रुकेगा। ऐसा नहीं है कि शरीर अगर रुकेगा तो मन जरूर रुकेगा। शरीर रुक गया मन चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। शरीर अगर रुक जाएगा तो मन रुक जाएगा, मन रुक जाएगा विचार रुक जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हमारा स्वरूप दिखने लगेगा। नहीं तो शरीर नहीं, मन नहीं रुकेगा, मन तो चलता ही रहेगा। आँख खुली चलने लगा, अंदर अगर स्वप्न में भी चला गया तो भी चलने लगा, वहाँ भी स्वप्न बनाने लगा। विचारों की ऐसी तरंगें हैं, लेकिन ये चालित सब शरीर से ही है। इनको सब शरीर ही इंगित करके देता है। शरीर को ये इंगित करती है और शरीर इनको देता रहता है, चलती रहती हैं। तो अगर हम शरीर को रोकेंगे एक जगह, एक स्थिर में आधा घंटा, पौन घंटे, नहीं मन जा रहा है जाने दो, शरीर रुकेगा तो मन कभी न कभी जरूर रुक जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जब रुकने लगेगा, अपने आनंद में, अनुभव में गोता लगा रहे होंगे। इस माया से हम पार हो चुके होंगे। जिस संसार की माया में हम फंसे फंसे सुख और दुख के दायरे में बने रहते हैं। कहते हैं सुख आ रहा है, रहता नहीं कभी। दुख आ रहा है, रहता नहीं कभी। तो ये हम मान ही तो लेते हैं कि ये चीज़ आ रही, वो जा रही है। और अगर हम इसी को ना माने कि ये चीज़ है, तो दिख रही संसार में सारी चीज़ आ रही जा रही, तो वो भी आती जाती रहेगी, कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम अपने शरीर को ही आधा पौन घंटा रोकने लगेंगे तो मन कभी न कभी रुक जाएगा, लहर रुक जाएगी, हमारा स्वरूप मिल जाएगा। और नहीं तो पढ़ते रहें किताबें, गाते रहें, मटकते रहें, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं हासिल होने वाला। हर बार हर शरीर में एक नए मन से, नए नए चेतन से न जन्म मिलेगा और अपने को नया ही महसूस करेंगे, चाहे दोबारा मनुष्य में आए। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम अगली बार मनुष्य थे, या हम किसी हाथी योनि से आए या घोड़े की योनि से आए, किस योनि से आए ये हम नहीं कह सकते। किस योनि में जाएंगे ये भी नहीं कह सकते। वैसे जैसे अंत मताओ सो गति, जैसे विचार, भृंगी कीड़ा अपने विचारों से ही उसमें दूसरा भृंगी प्रकट कर देता है, तो हमारे तुम्हारे विचारों से भी हम तुम वहीं जा सकते हैं जहाँ का विचार करेंगे। तो शरीर अगर रुकेगा तो कभी ना कभी मन और सब रुकेगा। उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को रुकना कहते हैं। रुक जाना एक जगह, वही ध्यान है। ऐसा किसी ने कर दिया, ऐसा ऐसा किसी महापुरुष ने कर दिया। अरे महापुरुष आए, उन्होंने अपना किया, उनका आज हम नाम ले रहे। उन्होंने इतना कर दिया, हमको क्या फ़ायदा हुआ, हम भी कुछ करें। नहीं तो इसी संसार की माया में हम उलझे रहेंगे। एक संसार की देखने वाली माया और एक
माया रूपी नारी, ये माया, इसी में हम उलझे रहेंगे। इसको हम ऐसे ही समझें। अंतर मन से इसकी अगर हम त्वचा को निकाल दें तो ये बहुत बदसूरत दिखेगी। चाहे नारी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, जिनके शरीरों पर हम इतने लोभित होते रहते हैं, अंतर मन से इनके शरीर की त्वचा उतार के देखो तो हम इनके पास खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसी हमारी स्थिति होगी। लेकिन ऊपर के कलर में हम एक दूसरे से झूठ मूठ का बंध जाते हैं। यही माया है। इसी से निकलना, अपने शरीर को आधा पौन घंटा रोकना, धीरे धीरे अभ्यास करना, यही निकलना हो जाता है। ठीक है। ओम नमो नारायण। जय हो।